2027 आते तक मैं आप सभी का फिलोसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तैयारी हम सभी फिलोसफी सब्जेक्ट का कहाँ से करें। तो मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया कि मैं आप सभी को 2027 आते तक पूरे सिलेबस का यानी कि दर्शन शास्त्र के पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है और लाइव क्लास नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो प्यारे साथियों, फरवरी के मंथ में, ठीक है, प्रत्येक साल फरवरी के मंथ में फाइनल एग्जाम हम सभी का होने लगता है, ठीक है। और आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और 2026 का हम सभी का 3 महीना गुजर चुका है, ठीक है। 2026 में अभी 4वां महीना चल रहा है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, ठीक है। और मार्च यानी कि 3 महीना गुजर चुका है। अब यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तैयारी कहाँ से करें? देखो, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को, रुचि बिहार क्लासेस के माध्यम से आप सभी को फिलोसफी यानी कि ऐसे समझो, आप सभी आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ देखो मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, ठीक है। हम सभी फिलोसफी का ही आज क्लास कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आर्ट्स में जितने, वैसे समझो आप सभी आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही दिखाऊंगा और सब्जेक्टिव ही दिखाऊंगा, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों, हम सभी के पास 8-9 महीने का समय बचा हुआ है फिलोसफी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इसी 8-9 महीने में मैं आप सभी से वादा करता हूं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। देखो, आज की क्लास में मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ठीक है। आज की क्लास में मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। मैं आप सभी को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज दिखाऊंगा जो क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। मेरा काम था आप सभी को समझाना कि आप सभी तैयारी कहां से करोगे, ठीक है। 2027 का तैयारी आप सभी कहां से करोगे? 2027 का तैयारी आप सभी को यहीं से फ्री में करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। एक बात आप सभी और कान खोल के सुन लो, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कोई क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं होगा और सभी क्वेश्चन का मैं आप सभी को 100% राइट आंसर दूंगा। राइट आंसर, राइट आंसर बहुत सारे टीचर देते भी नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को 100% राइट आंसर के साथ बताऊंगा। आप सभी किसी से भी पूछ लेना, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी, किसी से भी पूछ लेना, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो मैं बताऊंगा वो भी वही बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, वेदांत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेदांत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, वेदांत निम्नलिखित में उपनिषद को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। वेदांत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। वेदांत का अंतिम भाग था उपनिषद मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो टिप्पणी लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ देखो टिप्पणी, उपनिषदों वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग है और ज्ञान की पराकाष्ठ है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। सिंपल सा है, ठीक है। बस याद रखिएगा, वेदांत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है ना। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर गुरु कौन थे? यही क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखना है, ऋषभ देव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध, चाणक्य, शंकराचार्य या फिर रामानुज? बताओ मेरे भाई, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी को बताऊंगा ही, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लो। अगर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप सभी कमेंट कर देना टेलीग्राम, मैं आप सभी को टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या फिर आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप सभी को हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए 4 नंबर में, ज्ञाता, ज्ञ और ज्ञान का संबंध किससे है? बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। ज्ञाता, ज्ञ और ज्ञान का संबंध किससे है, ठीक है, बताओ। 4 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ज्ञान मीमांसा से।
ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान का संबंध किससे है? ज्ञान मीमांसा से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। 5 नंबर में योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन मेरे भाई आप सभी क्वेश्चन को पढ़ने से ही लगता है योग दर्शन। ठीक है, हम सभी बच्चे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। योग दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाते हैं? किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर में अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य है। ठीक है, चलिए 7 नंबर में परस्तारीय, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पास्त्रीय दर्शन में संदेहवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है पास्त्रीय दर्शन में संदेहवाद का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो 7 का सिंपल सा आंसर होगा डेकार्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, डेकार्ट को। ठीक है, यहाँ पर देखो टिप्पणी, डेकार्ट ने सत्य तक पहुंचने के लिए संदेह की विधि अपनाई थी। ठीक है, डेकार्ट ने सत्य तक पहुंचने के लिए संदेह की विधि अपनाई थी, इसलिए उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर में सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की कुल संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की कुल संख्या 25 यानी कि 25 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में अनुभववाद का मुख्य समर्थक कौन है? अनुभववाद का मुख्य समर्थक जो है कौन है? देखो अब से क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, 2027 आते तक आप देखो क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला काम करने वाला हूं, एक टीम है जो कि क्वेश्चन आंसर तैयार करता है। ठीक है, पढ़ाता हूं मैं सिर्फ अकेला हूं। ठीक है, अनुभववाद का मुख्य समर्थक कौन है? तो 9 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका सही आंसर है ज्ञान लॉक। ठीक है, 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर में बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण, ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? मृत्यु, स्वर्ग की प्राप्ति, दुखों का अंत मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो दुखों का अंत होता है। ठीक है, 11 नंबर में प्रस्तारीय दर्शन में आधुनिक दर्शन दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? प्रस्तारीय दर्शन में आधुनिक दर्शन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रेने डेकार्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आप सभी समझदार है, मेरे को ज्यादा बकने की आदत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो 12 नंबर में अस्थायीत्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? अस्थायीत्वाद का सिद्धांत जो है वो किस दर्शन से संबंधित है? ठीक है, तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर भी होगा, जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, सभी क्वेश्चन का मैं आप सभी को राइट आंसर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 13 नंबर में आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब 100% कर लेना। ठीक है, चलिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो किसे माने जाते हैं? तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, महर्षि गौतम को, है ना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो महर्षि गौतम को माने जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर में गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ है? गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ होता है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना स्वाभाविक कर्तव्य। ठीक है, आप सीधा काम करो, ऊपर वाला ऑटोमेटिक आप सभी को अच्छे से फल दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। गीता के अनुसार स्वधर्म का क्या अर्थ होता है? तो अपना स्वाभाविक कर्तव्य। ठीक है, चलिए 15 नंबर में ईश्वर मृत है, ठीक है, गॉड इज डेड, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ईश्वर जो है वो मृत है, यह किसका कथन है? ठीक है, यह जो प्रसिद्ध कथन है यह किसका है? यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 15 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्या बी, सॉरी यहाँ पर देखो बी होगा मेरे भाई। ठीक है, फ्रेडरिक नीति से। ठीक है, ईश्वर मृत है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो फ्रेडरिक नीति से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर में वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की कुल संख्या कितनी है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो है पदार्थों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो यहाँ पर मेरे भाई 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। यहाँ पर देखो नाम भी लिखा हुआ है, कनाद ऋषि के वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ठीक है, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की कुल संख्या कितनी है? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 17 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 18 अरस्तु के अनुसार कारण कितने प्रकार के होते हैं? अरस्तु के अनुसार कारण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर में त्रिगुण, सत्व, रज, तम का सिद्धांत किस दर्शन का आधार है? त्रिगुण किस दर्शन का आधार है? ऐसे समझो आपसे भी, त्रिगुण का सिद्धांत किस दर्शन का आधार है? तो देखो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, सांख्य दर्शन का आधार है। ठीक है, चलिए 20 नंबर में अनेकांतवाद का संबंध किससे है?
अनेकांतवाद का संबंध जो है वो किससे है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन दर्शन से है। ठीक है, याद कर लो, ये सभी क्वेश्चन 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 2027 आते तक मैं आप सभी को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए किस नंबर में, कार्य कारण सिद्धांत का संबंध किससे है? कार्य कारण सिद्धांत जो है उसका संबंध किससे है? तो देखो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि की उत्पत्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएंगे, सृष्टि की उत्पत्ति से। 22 नंबर में निष्काम कर्म का उपदेश कहां दिया गया है? निष्काम कर्म का उपदेश जो है वो कहां पर दिया गया है? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता में मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निष्काम कर्म का उपदेश जो है वो कहां पर दिया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में, संसार दुखों से भरा है। ठीक है, संसार दुखों से भरा है, यह किसका कथन है? बताओ मेरे भाई, संसार दुखों से भरा है यह किसने कहा था? तो देखो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा बुद्ध का कथन था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार जो है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी तरह का दुख है। ठीक है, चलिए 24 नंबर में, प्रस्तारीय दर्शन में बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? प्रस्तारीय दर्शन में मेरे भाई यहाँ देखो, प्रस्तारीय दर्शन में बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये तीनों है। प्रस्तारीय दर्शन में बुद्धिवाद के समर्थक कौन कौन है? डेकार्ट है, स्पिनोजा, लाइबनिज। ठीक है, 25, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के दर्शन है? चार्वाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है बताओ? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, भौतिकवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। चार्वाक दर्शन किस प्रकार का दर्शन है? तो भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, 26 नंबर में, मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, महर्षि जैमिनी। ठीक है, मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी है। ठीक है, 27 नंबर में, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? मनुष्य जो है वो सभी वस्तुओं का मापदंड है, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? बताओ, नहीं मालूम है तो जान लो, प्रोटागोरस। ठीक है, प्रोटागोरस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएंगे 27 का। ठीक है, प्रोटागोरस। अब 28 नंबर में देखो, ईश्वर के अस्तित्व को प्रसिद्ध करने के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया? ईश्वर के अस्तित्व को प्रसिद्ध करने के लिए सत्तामूलक तर्क जो है वो किसने दिया? क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आंख खोल के क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। कोई नहीं बताएगा मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व को प्रसिद्ध करने के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया? अरस्तु, सेंट एस्लेम, या फिर जॉन लॉक, या फिर थॉमस एक्विनाम्स? बताओ, 28 का सही आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, सेंट एंसेलम। ठीक, एंसेलम। ईश्वर के अस्तित्व को प्रसिद्ध करने के लिए सत्तामूलक तर्क किसने दिया था? सेंट एंसेलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख, टाइम कितना हो रहा है? टाइम 11 बजने वाला है। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में, पंच महावृत्त का संबंध किस दर्शन से है? पंच महावृत्त का संबंध जो है वो किस दर्शन से है? तो 29 का सही जवाब होगा मेरे भाई, याद रखिएगा आपसे भी, जैन दर्शन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पंच महावृत्त का दर्शन संबंध किस धर्म से है? तो जैन दर्शन से है। ठीक है, और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष यानी कि आत्मा, पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का मतलब सीधा होता है आत्मा, कैसा है? ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष यानी कि आत्मा कैसा है? चेतन और निष्क्रिय, अचेतन, केवल एक शक्ति? बताओ, 30 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, चेतन और निष्क्रिय। संख्य दर्शन के अनुसार पुरुष कैसा है? तो चेतन और निष्क्रिय। ठीक है, मतलब किसी न किसी तरह का बोझ उसके माथा पर फैले है। ठीक है, तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे बच्चों। ठीक है, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के ये 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन थे, इसलिए आपसे भी नोट कर लेना कॉपी में, नहीं तो आपसे भी वीडियो का पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ आप सभी को वीडियो का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज की वीडियो में मैं आप सभी को 30 क्वेश्चन इसलिए दिखाया क्योंकि इस वीडियो का मेन टारगेट ये था कि आप सभी फिलोसफी सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करोगे। ठीक है, तो मैंने सोचा अगर इतना बताया जा रहा है तो कुछ क्वेश्चन भी क्यों नहीं दिखाया जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन दिखा दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो। लगभग हम सभी के पास 8-9 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, 8-9 महीने में अगर आप सभी को मेरे ऊपर भरोसा है तो हर एक सब्जेक्ट का मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब 100% कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।